मुझे पता है कि ये कोई तुम्हारी पहली या दूसरी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है जो तुम देख रहे हो। अब तक तुम कम से कम 15-20 स्ट्रैटेजी वीडियोस देख चुके होंगे कि तुम कैसे अपनी जेई की प्रिपरेशन को ठीक कर सकते हो, जेई 2026 में या जेई 2027 में कैसे अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। बट फिर भी तुम एक ऐसे लूप में फंस चुके हो ना कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अब इन वीडियोज़ को देखने से कुछ नहीं होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ कम बैक। एक ऐसा सॉलिड प्लान तुम्हें चाहिए इस टाइम पर, अक्टूबर के जैसे क्रूशियल टाइम पर हम लोग हैं, कि हमें कोई एक सॉलिड प्लान जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इस लूप से बाहर नहीं आ पाएंगे। और आई डोंट थिंक कि सिलेक्शन की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हम इस लूप से, कि स्ट्रैटेजी वीडियो, आज एक वीडियो देखी कल दूसरी वीडियो देखी, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू कम बैक। कोई तो लूप है, कुछ तो ऐसा बीच में फंस रहा है ना, कुछ तो तुम्हें रोक रहा है। सो इसीलिए आज मैं एक लेके आई हूँ, एक 2 दिन का चैलेंज है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि सबकी वीडियोस देखने को मना कर रहे हैं, बट अपनी वीडियो मैंने निकाली है। इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी वीडियो, इट्स अबाउट अ 2 days चैलेंज, अ चैलेंज विच आई एम गिविंग टू यू, ये देखने के लिए कि क्या ये जो है, जो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ऐसे क्राई करते हो ना, यू ऑल क्राई अ लॉट अबाउट कि यार प्रिपरेशन ख़राब हो गई, और बहुत सारे जेन्युइन रीजंस होते हैं तुम्हारे पास। कुछ के जेन्युइन रीजंस होते हैं, कुछ फालतू में उन्हें लगता है कि आप पढ़ना नहीं है, तो हम कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज़ बना के भी बोलते हैं प्रिपरेशन ख़राब हो गई। सो लेट्स सी कि कितने बच्चों का जेन्युइन रीज़न है और कितने बच्चे एक्सक्यूज़ बनाकर कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत बड़ा कोई प्लान नहीं है, 2 दिन का एक चैलेंज है, तुम्हें लेना है, और इससे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन जेन्युइनली ख़राब है और कितने ऐसे हैं जो बस एक एक्सक्यूज़ बना के अपने दिमाग में एक बबल बना के बैठ गए हैं। सो अभी पता है कल ही की बात है, व्हेन आई अपलोडेड दिस वीडियो ऑन माई चैनल, जिसपे मैंने आई डिस्कस वेरी ब्रीफली अबाउट माई जेई के नोट्स, जिनसे मुझे 99 परसेंटाइल मिली थी जेई 2025 में। और इस वीडियो पे आई गॉट दिस कमेंट इज़ बाय सम गर्ल हु सेड कि मेरी 2026, ओके, सो शी इज़ बेसिकली 2026 की एस्पिरेंट है, शी टुक ऑनलाइन कोचिंग, ओके, और टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। आई नो कि ये कोई स्पेशल केस नहीं है, ये सबके साथ ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा होता है। बट प्रिपरेशन इस टाइम पर आके, अक्टूबर के टाइम पर आकर अगर टेस्ट में बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं, तुम में से भी बहुत लोगों के आ रहे होंगे और आ रहे हैं, तभी इनफैक्ट तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो उसे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील हो रहा है और समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से पढ़ूँ, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। मैंने बहुत यूट्यूब की वीडियोज़ देखी, दिस इज़ वॉट आई वॉज सेइंग कि सब लोग बहुत वीडियोज़ देख लेते हैं बट स्टिल यू आर कन्फ्यूज़ कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आई वुड से कि अभी कोई वीडियो देखने का टाइम नहीं है, ऐसी वीडियो जिसमें तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम ये करो, डिमोटिवेट मत हो, डिस्ट्रैक्टेड मत हो, ये करो वो करो। इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अ वेरी फुल प्रूफ एक्शन। तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, अब तुम्हें क्या करना है वही सब इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो मुझे किसी से कोई होप नहीं मिली, बस आपसे मिली है। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच ऋषिका फॉर दिस कॉमेंट। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि एक्चुअली तुम्हें अब करना क्या है। अब देखो, अब तुम सोच रहे हो ना कि अभी यार ये वीडियो देखूंगा, उसके बाद नहीं यार इनका समझ नहीं आया तो मैं कोई और वीडियो देखूंगा, तो तुम्हारी पूरी लाइफ इस वीडियो को देखने में ही निकल जाएगी। जेई 2026 तो छोड़ो, मुझे लगता है तुम जेई 2027 में भी यही वीडियोस देख रहे होंगे कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को ठीक करें। कैसे तुम्हें पता है, बट क्या ठीक करना है अपनी प्रिपरेशन में वो तुम्हें नहीं पता, और वही सब इस वीडियो में है। तो अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मेक श्योर ये तुम्हारी लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो हो। इसके बाद तुम सीधा अपनी बुक्स खोल के पढ़ने बैठ जाओ। तुम मेरी भी कोई वीडियो मत देखना इसके बाद तुम्हें सिर्फ ये काम करना है, तुम्हें पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वही सब इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इज़ इट स्टिल पॉसिबल, क्या अब करने से हो जाएगा। और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सबके दिमाग में ये आता है कि यार अब तो मतलब बिल्कुल ही पीक टाइम है, अक्टूबर का टाइम चल रहा है, हमारे 3 महीने बाद सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं मेंस में, और क्या अब भी हो सकता है। मतलब इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन कि 3 महीने हैं मेंस में, सबकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से सोच के बैठे हैं कि मुझे इसी कॉलेज में जाना है, मुझे इस आईआईटी में जाना है, मुझे इस एनआईटी में जाना है, मुझे डीटीयू में जाना है, या मुझे कोई भी एक टॉप के इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट गोल। और इसी वजह से वी हैव कम अप विद दिस 2 days चैलेंज, जिसमें मैं तुम्हें कुछ करने को नहीं कह रही, आई एम जस्ट सेइंग तुम्हें 2 दिन पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो इस वीडियो में है। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि क्या अब भी हो सकता है इज़ येस, येस येस येस। जेई 2026 में 3 महीने बचे हैं, बट स्टिल यू कैन स्कोर 99 परसेंटाइल। 99 पॉइंट में भी जा सकते हो अगर तुम अच्छे से पढ़ लो। तो सब पता है क्या, सबको लगता है कि जेई की जब बात होती है ना तो 2 पार्ट सबके दिमाग में आते हैं, एक आता है मेंस और एक आता है एडवांस। बट इन
माय ओपिनियन मेंस और एडवांस तो है ही है, साथ में एक और डिवीज़न होना चाहिए जेई का, जो बहुत कम लोग स्टूडेंट समझ पाते हैं, जो तुम्हें समझने की बहुत ज़रूरत है। जेई इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस एज वेल। कैन यू मेक अ गेस? आई नो तुमने बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी, बट व्हाट इन माय ओपिनियन इज़ वेरी एप्ट इज़ थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। जेई में वी टॉक अबाउट थ्योरी, देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चंस। और एक जो कन्वेंशनल अप्रोच है, सब लोग ऐसे ही करते हैं, सब लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं। जब मैं अपनी तैयारी करी थी पिछले साल, तो सब चैनल्स पे, सब जगह पे मुझे यही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मिली थी कि पहले थ्योरी पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस कर लेना। अब उसमें क्या होता है, थ्योरी पढ़ने के लिए वी आइदर गो फॉर लेक्चर्स और वी गो फॉर वन शॉट्स। लेक्चर्स का क्या है, 15-15 वीडियोज़ हैं एक एक चैप्टर की, 15-15 वीडियोज़ की एक एक प्लेलिस्ट पढ़ी है। और ये एक वीडियो कितने मिनट की होती है, कम से कम 2 घंटे की एक वीडियो। सो दैट मीन्स 30 घंटे दिन के, पूरा 30 घंटे तुम एक लेक्चर को देख लो, या तो एक चैप्टर के, या तो वन शॉट को देख लो। और वन शॉट में कम से कम 5-6 घंटे, वो भी छोटे चैप्टर्स के लिए लगते हैं। 5-6 घंटे बहुत बड़ा नंबर है। और 5-6 घंटे क्या होता है कि अब हमने ये सब कर लिया, हमने लेक्चर्स देख लिया, हमने वन शॉट देख लिया, और 95% टाइम हमने अपना यहाँ पर वेस्ट कर दिया। वाई आई एम सेइंग वेस्ट, बिकॉज इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। येस, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। 95% टाइम हम यहाँ पे वेस्ट कर चुके हैं। क्यों वेस्ट कर चुके हैं? क्योंकि वी आर मेंटली ड्रेन्ड, हम रोबोट्स हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, हम जो बच्चे हैं हम रोबोट्स हैं। हम पहले 30-30 वीडियोज़ की, इनकी लेक्चर्स की वीडियोज़ देखें, उसमें भी फिर हम नोट्स बनाएं। उसके बाद जैसे कि लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो। 30 घंटा एक चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं उस चैप्टर की बुक कैसे खोलूँ, मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँ उस चैप्टर के, और PYQs तो फिर भूल ही जाओ। और फिर क्या होता है कि 90%, इनफैक्ट आई मस्ट से 99%, बहुत बड़ा चेंज है बट है, 99% बच्चे यहाँ पर आकर गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि थ्योरी पढ़ ली, 30-30 घंटा एक चैप्टर को दे दिया, हो गया। और फिर जो क्वेश्चंस हैं उस पर सिर्फ 1% ही बच्चे आ पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा या तो टाइम निकाल पा रहे हैं, जिन पे या तो बहुत ज़्यादा टाइम है, दिन में वो स्कूल नहीं जा रहे, या फिर उन्हें कोई और एक्सटर्नल काम नहीं है, कोई और काम नहीं है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, वो इतने ज़्यादा फोकस्ड कि वो 30 घंटा पढ़ भी पा रहे हैं, क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। मैंने टॉकिंग अबाउट 1%, तो 1% तुम समझ जाओ कि 1% में मेरा और तुम्हारा आना बहुत मुश्किल है। तो अपन क्या करें, हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम इस 1% में तो आ नहीं सकते, 3 महीने में तो कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं मिल जाएगी हमें। हम क्या कर सकते हैं, हमें अपना टाइम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना होगा। हमें क्वेश्चंस वाला टाइम थ्योरी को, और थ्योरी वाला टाइम क्वेश्चंस को देना होगा, क्योंकि सिर्फ 3 महीने बचे हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं। उसमें अगर तुम सोच रहे हो कि यार नहीं, मैं तो लाइन बाय लाइन NCERT भी पढ़ूँगा, फिर मैं कुछ DPs भी लगाऊँगा, फिर मैं अपनी कोचिंग के मॉड्यूल्स भी सॉल्व कर लूँगा। जो काम करने में कोचिंग में बच्चों को 2-3 साल दिए जाते हैं, इन सब कामों को करने के लिए बच्चे कोचिंग में 2-3 साल लेते हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि तुम इन सब काम को सिर्फ 3 महीने में कर लोगे। तो बिल्कुल सही बात है कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट है, और आगे भी वेस्ट हो जाएगी अगर तुम इसी अप्रोच के साथ चल रहे हो कि अभी थ्योरी पढ़ लेता हूँ। मुझे पता है सब यही सोच रहे हैं कि यार 1 महीना लेक्चर देखूंगा हर चैप्टर के, उसके बाद क्वेश्चंस लगा लूँगा, लास्ट के 1 महीने में क्वेश्चंस लगा लूँगा। उससे नहीं होगा, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस। तो अभी तुम्हारी सिचुएशन क्या हो सकती है, तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तुम्हें थ्योरी आती है बट क्वेश्चंस नहीं बनते। दूसरा, तुम्हें क्वेश्चंस बन जाते हैं बट थ्योरी वाले क्वेश्चंस नहीं बनते। कुछ जो लैंग्वेज आ गई है, असर्शन रीजन्स, क्योंकि जेई में आजकल बहुत ज़्यादा थ्योरी वाले क्वेश्चंस या रटने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाटा बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, न्यूमेरिकल तुम सॉल्व कर लेते हो बट थ्योरी नहीं बन रही है तुमसे। या ये भी हो सकता है कि ना तो थ्योरी बन पा रही है, ना क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, पता नहीं हमसे हो क्या पा रहा है। तो और मुझे ये भी पता है कि जो 95% बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इनफैक्ट 90% बच्चे जो इस जेई प्रिपरेशन में बैठेंगे ना 2026 में, उन सबका करंट सिचुएशन यही है। जो टॉपर्स हैं ना, जो बैठे हैं कोटा में जा के 6-6 साल से पढ़ रहे हैं, बस वही हैं, और वो भी इन 2 ब्रैकेट्स में फॉल करते हैं। तो अगर तुम थ्योरी नहीं बन रही, क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे, या तुम किसी भी इनमें से 3 कैटेगरीज मैंने दिखाई हैं, और तीनों में से अगर तुम किसी में भी आ रहे हो ना, तो ये जो 2 दिन
का प्लान मैं तुम्हें देने वाली हूँ, ये 2 दिन का चैलेंज, जो भी तुम इसे समझो, बस तुम कर लो यार, जो तुम्हें इसको नाम देना है तुम दे लो, इसे जंतर मंतर बुला लो, बस तुम पढ़ लो। अगर तुम इस 2 दिन को जो मैंने कहा है वो करते हो तो पता है क्या, इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे सीरियस हैं। वील गेट टू नो कि कितने बच्चे सीरियस हैं, क्योंकि एवरीबडी इज़ आस्किंग दिस क्वेश्चन कि 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में हो जाएगा क्या, 3 महीने में क्या करूँ, कैसे करूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोग पूछते हो, तो पता चलेगा कि अब तुम्हें बता दिया, तुम्हें सिर्फ 2 दिन करने हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, 2 दिन तो तुम्हारे पास होंगे ही अपनी जेई के लिए। 2 साल तुमने इस जेई को दिए हैं, और अब मैं तुमसे कह रही हूँ तुम 2 दिन बस एक बार, ये टेस्ट है, ये तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर अब एक और क्वेश्चन आता है कि अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या हो सकता है, फिर से तो यही सारे क्वेश्चंस तो तुम पूछ रहे हो, और इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत ही क्लियरली माइंड में रख के मैंने इस 2 दिन के चैलेंज को बनाया है कि तुम्हारे जो डाउट्स हैं ना ये सारे क्लियर होने चाहिए। सो माय आंसर टू दिस क्वेश्चन कि क्या 2 दिन में पढ़ने से, या तुम अभी अक्टूबर में, अभी योर करंट सिचुएशन में अज्यूम कर रही हूँ 0 है, तुम्हें भले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है बट मैं मान रही हूँ तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम 0 पे हो, और क्या तुम अब अक्टूबर में पढ़ के 99 परसेंटाइल ला सकते हो? सो माई आंसर इज़ येस, हो सकता है, बट हो जाएगा नहीं, अपने आप नहीं होगा। हो सकता है अगर तुम सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और तुम अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। 2 चीज़ें हैं कि एक तो तुम्हें स्ट्रैटेजी चाहिए और फिर तुम्हें चाहिए एक्शन। सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक एक्शन प्लान भी चाहिए, और एक्शन प्लान को बहुत स्ट्रैटेजिकली भी फॉलो करना है। सो दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंटर रिलेटेड। बट आई थिंक स्ट्रैटेजी तो तुमने बहुत सुन ली ना, अब तुम्हें एक एक्शन प्लान की ज़रूरत है, और वही एक्शन प्लान मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो अब करना क्या होगा, अब आते हैं एक्शन प्लान पे कि करना क्या है। ठीक है, हम समझ गए कि अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सीरियसली पढ़ेंगे, बट सीरियसली कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, DPPs लगाएं, मॉड्यूल्स लगाएं, क्या लगाएं। तो इसीलिए सबसे पहले तुम 3 प्रॉमिसेस मुझे करोगे कि अगर तुम इस चैलेंज को फॉलो कर रहे हो, तुम 2 दिन अगर मेरी बताई हुई बातों को टेस्ट करना चाहते हो कि क्या तुम प्रिपरेशन में बैठ सकते हो या नहीं, तुम्हारा हो सकता है या नहीं, तो तुम्हें 3 चीज़ें चाहिए। पहले तो डिसिप्लिन। व्हेन आई से डिसिप्लिन, आई मीन टू से कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाना है, तुम्हें सीरियस लेना है अपनी प्रिपरेशन को, तुम्हें ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं चल रहा है यहाँ पे। तुम्हारे आगे के 4 साल एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग में निकलेंगे, या फिर तुम एक बढ़िया बीटेक करोगे एक गवर्नमेंट कॉलेज से, ये इन 3 महीनों में डिसाइड हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले डिसिप्लिन दिखाना होगा। सेकंड इस टाइट स्केड्यूल से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि 4 बजे उठो और 6 बजे सोना है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना। 4 से 10 तक तुम्हें क्या करना है तुम पे डिपेंड करता है, 10 से 12 तुम क्या करोगे तुम पे डिपेंड करना है। टाइट शेड्यूल से मतलब ये है जितना आज का काम है उतना ख़त्म करो, जितना बोल दिया उतना करके लाओ, बस दैट इज़ इट टू टाइट शेड्यूल। थर्ड, नो डिस्ट्रैक्शंस। अब इसमें डिस्ट्रैक्शंस में पता है क्या होता है, व्हेन आई से डिस्ट्रैक्शन, सबको लगता है कि अच्छा डिस्ट्रैक्शंस नहीं करने, फ़ोन नहीं चलाना, कंप्यूटर पे गेम्स नहीं खेलने, ये लैपटॉप जिस पे बैठ के तुम वीडियो देख रहे हो इसको भी तुम बंद कर दोगे। सो इज़ दिस व्हाट आई मीन टू से डिस्ट्रैक्शंस। बट क्या 2025 में ये पॉसिबल है? नहीं। तो यार मैं भी तुम्हारे से बस 1 साल तो बड़ी हूँ मैं तुमसे, तो मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। डिस्ट्रैक्शन से मतलब है, तो डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब एग्जैक्टली जो है ना वो ये है कि जितना आज का काम है, जितना आज बहुत टाइम लगेगा हिंदी लिखने में, का काम है उतना करो, फिर तुम्हारा जो मन आता है तुम वो करो। मतलब क्या है, तुम्हें अगर मैंने बोला कि तुम्हें आज ये चैप्टर ख़त्म करना है, तुमने डिसाइड किया कि आज मैं ये वाला चैप्टर, आज मान लो सपोज़ यू सेड कि मैं आज चैप्टर 2 ख़त्म करूँगा, तुमने चैप्टर 2 ख़त्म कर दिया, तुमने ये चैप्टर 6 घंटे में ख़त्म किया, तुमने ये चैप्टर 3 घंटे में ख़त्म किया, इट्स अप टू यू। 6 घंटे में कर दो,
3 घंटे में कर दो, 1 घंटे में कर दो, जितना बोला है चैप्टर में जो जो चीज़ें करनी है वो कर लो। उसके बाद जो तुम्हारा टाइम बचता है वो सारा तुम्हारा है, तुम्हें करना ही क्या है उसके बाद। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। अब ये सब चीज़ें ठीक है, यू मेड दीज प्रोमिसेस। अब पता है क्या होगा, जो आप कहोगे इतना करने से हो जाएगा, ये एक अगेन एक क्वेश्चन है कि क्या आप जितना कहोगे उतना कर लूँ उससे हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं बहुत पूछती थी, दिस वॉज माई फेवरेट क्वेश्चन जब मैं पिछले साल अपनी प्रिपरेशन कर रही थी ना। सो दिस वाज द क्वेश्चन आई यूज़ टू आस्क टू ऑल ऑफ यूट्यूबर्स, या जो भी मुझे कुछ बताता था ना, मेरे स्कूल के टीचर्स मुझे बताते थे, तो आई वुड ऑलवेज आस्क कि इतना कर लूँ तो हो जाएगा क्या। सो द आंसर इज़ फ्रॉम माई साइड, जितना मैं कह रही हूँ अगर तुम उतना कर लेते हो तो हेल यस। मुझे कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यार, मैंने भी 2025 में अपना मेंस दिया है, तो जितना मैं कह रही हूँ उतना तुम कर लो, क्योंकि मैं भी अभी मेंस दे के आई हूँ मैं 3 महीने पहले, तो मुझे पता है कि मेंस में क्या चल रहा है। और क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी करी है तो मुझे ये भी पता है कि पढ़ना कैसे होता है एक्चुअली। और तो अब आते हैं पढ़ना कैसे है, क्या करना है हमें। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस 2 दिन पढ़ना है। मैं कुछ नहीं कह रही यार, लेक्चर देखो, वन शॉट देखो, कुछ नहीं करना, बस 2 दिन बैठो अपनी स्टडी टेबल पे पढ़ो। अब पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो अब देखो यहाँ पे ना मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, तुम्हें दिख रहे होंगे 2 कॉलम्स और तीसरा मैं भी बताऊँगी। तो सबसे पहले पता है, जब मैं कहती हूँ कि तुम्हें पढ़ना है तो यहाँ पे ना 3 चीज़ें होंगी जब तुम पढ़ने बैठोगे। सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा कि तुम सीरियस हो या टाइम पास कर रहे हो। मैंने कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं दिया, 2 दिन का चैलेंज है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि तुम्हारी जो जेईई प्रिपरेशन है ना वो तुम्हारे कुछ गलतियों की वजह से ख़राब हुई है, तुमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तुमने टाइम वेस्ट कर दिया अपना, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो गए, तुमने कुछ भी करा और तुम्हारी जेईई प्रिपरेशन यहाँ पे ख़राब हो गई। और ये भी हो सकता है कि तुमने सिर्फ टाइम पास किया और तुम अब भी वही कर रहे हो, तुम सिर्फ क्राई करना चाह रहे हो, तुम बस रोना चाह रहे हो मेरी जेईई नहीं हो रहा, प्रिपरेशन नहीं हो रही, तैयारी नहीं हो रही, सब कुछ वेस्ट हो गया है। तो मैं कह रही हूँ ना, ये 2 दिन पढ़ के देखो, 2 दिन पढ़ो तुम बैठ के, फिर पता चलेगा हमें कि कितने बच्चे सीरियस हैं और कितने बच्चे टाइम पास कर रहे हैं। और तुम्हें ये इस वीडियो के व्यूज़ को भी देखोगे ना आप, तो जितना स्टार्टिंग में व्यूज़ थे वो कम होते जाएंगे, बिकॉज पीपल आर नॉट मच सीरियस। उन्हें बस जगह जगह जाके ये बोलना है कि हमारी तैयारी नहीं हो रही, उन्हें बस तैयारी करनी नहीं है, ठीक है। तो हमें ये पता चलेगा सीरियस है या टाइम पास है। और ये एक और चीज़ है कि अगर तुम्हारा कोई, दिस इज़ अ ट्रायल, मतलब मैं चाहती हूँ कि देखो यार, जैसे कि मैं इस वीडियो में 10वीं बार ये बोल चुकी हूँ कि सिर्फ 3 महीने बचे। सो ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये बहुत क्रूशियल टाइम है तुम्हारे लिए भी, कि तुम्हें कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है कि अभी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम सोचो कि अच्छा मैं बोल दूँ तुम 1 महीना मुझे फॉलो कर लो, तुम 1 महीना मुझे फॉलो करो, तुम्हारा 1 महीना वेस्ट हो गया, तुम्हें मुझसे नहीं समझ में आया, जो मैंने बोला तुम्हें उसमें कोई बेनिफिट नहीं दिखा, तो तुम्हारा तो 1 महीना वेस्ट हो गया, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने बचे। तो इसीलिए मैंने सिर्फ ये बोला है कि तुम 2 दिन फॉलो करके देखो जो मैं कह रही हूँ, सिर्फ 2 दिन मैं जो कह रही हूँ उसे फॉलो करो। अगर तुम्हें समझ में आता है तो सिर्फ मुझे फॉलो करो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो यू विल स्टिल हैव टाइम, तुम्हारे पास फिर भी टाइम होगा टू एक्चुअली वर्क ऑन योर सेल्फ। या तुम कोई अपना अच्छा मेंटर जिसका पढ़ाया तुम्हें समझ में आता है या जिसका बताई बातें तुम सुन सकते हो उसको फॉलो करो। आई एम टोटली अप ऑन योर साइड कि तुम्हें जो चीज़ समझ में आ रही है, इफ़ यू नीड हेल्प फ्रॉम माई साइड आई एम देयर। इफ़ यू थिंक कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, यू नीड अनदर मेंटर, यू कैन गो फॉर अनदर मेंटर, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो और एक और चीज़ आती है कि सिर्फ 2 दिन का ही प्लान क्यों है। तो एक तो सबसे पहले बहुत ही शॉर्ट, कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है, बहुत ही शॉर्ट टाइम है ताकि तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट ना हो। दूसरा, तुम पे कोई बर्डन ना हो। अब ये होता है ना कि यार मतलब 30 लेक्चर्स का बैकलॉग पड़ा है, अब बैकलॉग कैसे कवर करूं, तो तुम पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है और तुम बहुत प्रेशर में आ जाते हो। हम वो नहीं चाह रहे, हम कोई बर्डन नहीं लेंगे, हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि अगर तुम 2 दिन बाद तुम्हें लगता है कि नहीं यार इससे मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये सही नहीं लग रहा मेंटर, तो यू कैन स्विच। और तुम्हें लगता है कि ये सही है तो हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। कोई बर्नआउट नहीं होगा तुम्हें, दिस वॉज बर्नआउट, कोई बर्नआउट नहीं होगा। तुम्हें लगे कि यार मतलब मैं तो परेशान हो गया, 30 लेक्चर देख लिए वीडियो के, नहीं समझ आ रहा, तो कोई बर्नआउट नहीं होगा, कोई बहाना नहीं होगा तुम्हारे पास। और अभी बार बार मैं कह रही हूँ एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है, तो इन 2 दिन में तुम ट्राई करके देख लो। नेक्स्ट 2 days आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। तो कोई एक्सपेरिमेंट मत करो, जितना कह रही हूँ उतना करो और जैसे कह रही हूँ वैसे करो। अब 2 दिन एग्जैक्टली क्या करना है, हम क्या करेंगे 2 दिन में, थ्योरी कवर करो तो अपनी,
ठीक है, इससे ज़्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं नीड होगी, जितनी थ्योरी मैं कह रही हूँ उतनी कवर कर लो। मैं कोई पढ़ाने नहीं आ रही यहाँ पे, मैं सिर्फ तुम्हें बताने आ रही हूँ ये पढ़ लो। मैं तुम्हें नोट्स भी दूंगी और तुम्हें ये भी बताऊंगी कि तुम्हें अपने नोट्स कैसे बनाने हैं एग्ज़ाम टाइम के लिए। दूसरा, एक फॉर्मूला शीट भी मैं तुमसे बनवाऊंगी, मैं तुम्हें बता दूंगी फॉर्मूला शीट कैसे बनानी है। और 90% क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैं एक PDF प्रोवाइड करूँगी जिसमें थ्योरी होगी सिर्फ उतनी जितनी तुम्हारी क्वेश्चन में ज़रूरत है, और साथ में 90% क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऑल PYQs, व्हेन आई से ऑल मतलब 5 साल के नहीं 10 साल के नहीं, सारे, हर चैप्टर में जितने क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं हम सारे कवर करेंगे। वो कैसे 2 दिन में कवर करेंगे, मैं टाइप वाइज उनको कैटेगराइज कर दूँगी, दैट्स अप टू मी। मैं कैसे तुमसे करवाती हूँ, तुमसे वो क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। बस जो PDF मैं दूँगी वो फ्री PDF होंगी, और वो तुम बस उन्हें सॉल्व करो, एंड यू जस्ट राइट डाउन इट इन द कॉमेंट कि तुम उन्हें सॉल्व करोगे। ठीक है, अपना टारगेट सेट कर लो कि आज मैं ये वाला PDF सॉल्व करूँगा, 1 घंटे बाद ये करूँगा, और तुम कमेंट में वो लिख दो अपना जो भी टारगेट है तुम्हारा, वो कमेंट कर दो। फिर जब टारगेट ख़त्म हो जाए तो उस कमेंट के नीचे कर दो कमेंट, ताकि यू विल गेट दैट मोटिवेशन कि तुम कर सकते हो। और हम एक चैप्टर सिर्फ एक टाइम पे करेंगे, इन 2 दिनों में हम एक चैप्टर ख़त्म करेंगे। और वो चैप्टर यू कैन टेल मी, वैसे मैंने तो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स सोचा है, बट देखते हैं। और फाइनली कुछ चीज़ें हैं कि लॉन्ग वीडियो होगी या शॉर्ट वीडियो होगी, मतलब जिस वीडियो में मैं अपने नोट्स एक्सप्लेन करूँगी इट वुड बी टॉपिक वाइज। मैंने टॉपिक वाइज सोचा है, चैप्टर वाइज नहीं सोचा। जैसे कि मैंने कहा कोई बर्नआउट नहीं चाहिए मुझे इस टाइम पे, तो हम टॉपिक वाइज करेंगे। तुम टॉपिक वाइज करके देखो यार, टॉपिक वाइज इज़ मच बेटर देन चैप्टर वाइज इस टाइम पे। नोट्स का क्या होगा, तो तुमने ये वाली वीडियो देखी होगी जिसमें आई एम टेलिंग यू कि मैंने 99 परसेंटाइल कैसे इन नोट्स को पढ़ के देखी थी। ठीक है, ये नोट्स दिख रहे होंगे तुम्हें, ये आई गेस मैक्सिमम गैप वाले, ये इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के नोट्स हैं। ये नोट्स मैंने इस वीडियो में दिखाए थे, और इन्हीं नोट्स को मैं तुम्हें PDF फॉर्म में दे दूँगी, तो तुम वहाँ से इन नोट्स को पढ़ लेना और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेना। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। और अभी जो जो इस चैलेंज में इंटरेस्टेड है, लेट मी नो इन कॉमेंट्स, और देखते हैं कि कितने बच्चे एक्चुअली सीरियस हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। बाय।